हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे के क्वेश्चंस तक हम डिस्कशन स्टार्ट रखेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 पे प्रोसीड कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपसे सवाल 9वें में पूछा हुआ है कि वर्टिसेस दे रखा है एक ट्रायंगल का, पी क्यू आर ट्रायंगल है। इनके वर्टिसेस हैं 2 1 -2 3 एंड 4 एंड 5। आपको इन वर्टिसेस की मदद से इक्वेशन बनानी है एक लाइन की। वो लाइन जो है वो मीडियन होने वाला है, जो कि पास करेगा आर वर्टिस से। तो इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल। मान लीजिए हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल पे ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ये हो गया पी क्यू आर। अब आपको इस आर वर्टिसेस से के मीडियन, इस आर वर्टिस को टच करने के बाद जो मीडियन बनेगा, वो मीडियन कहाँ बनेगा? पी और क्यू पे बनेगा। तो इस पी क्यू का पहले तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको आर का पॉइंट मालूम है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन दिखा, ये मीडियन दिखा, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, मतलब पता करना है आपको। तो पी क्यू के इस पॉइंट को निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला यूज़ करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो मीडियन है। इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए। फॉर इंस्टेंस इसका नाम हम देते हैं एस। ये एस पॉइंट है। अब इस एस के वर्टिसेस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ के पॉइंट्स लेट सपोज x1 है और y1 है, सिमिलरली यहाँ के पॉइंट x2 है और y2 है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमेशा बनता है मीडियन के लिए x इज इक्वल टू, x का क्या मतलब है मेरा? यहाँ के पॉइंट्स, समझ रहे हैं? इस s के पॉइंट ये होगा x, y। अगर ये है मुझे निकालना है, ये x निकालना है, तो ये x होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मीडियन हमेशा ऐसे ही निकलता है, समझ गए? चलिए, अगर y निकालना होता मुझे, तो y निकलता y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से ये हमारे मीडियंस निकल गए, x एंड y की वैल्यूज़ निकल गई। अब r के पॉइंट्स हमें पहले से पता होंगे। जब मुझे s और r मिल जाएगा तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से लाइन का इक्वेशन निकाल लूँगा। तो इसे रब करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब देखिए, जो भी ट्रायंगल का वर्टिसेस था वो ये मेंशन था। आर एल जो है वो मान लीजिए कि वर्टिसेस मीडियन होने वाला है। मैंने एस प्लॉट किया था, मैंने ये पी था, ये क्यू था और ये आर था। तो ये आर से यहाँ तक ये एल मान के चल रही हैं लोग, ठीक है। तो ये एल की वर्टिसेस आपको निकालने हैं। एल इज़ वॉट? एल इज़ योर मिड पॉइंट, राइट। तो मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। आपके पास पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है, ठीक है। पी की वैल्यू है 2 1 और क्यू की वैल्यू है -2 एंड 3। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। यहाँ पुट कीजिए x1 x2 y1 y2 में, ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर लिया। और यहाँ पे l का जो कोऑर्डिनेट है वो निकल के आएगा 0 एंड 2। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, यानी x1 y1 एंड x2 y2, इसके जो भी पॉइंट्स निकलेंगे इसको फर्दर आपको x1 y1 मानना है और इसको x2 y2 मानना है। इस सेंस में हमारा ये बन के आता है इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को भी निकाल लेते हैं। तो यार y तो अपनी जगह रहेगा, y1 क्या होगा? ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। ये बनेगा आपका x1 y1 और जो r वर्टिसेस है ये बनेंगे आपके x2 y2, ठीक है। तो इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, मान लीजिए ये है आपका x1 और y1, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो निकल के आया, ये निकल के आया आपका x2 और y2। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यही ये लाइन है, ठीक है, ये आर है, यहाँ पे ये आर है और ये एल के पॉइंट्स यहाँ पे निकले हैं, ये एल के पॉइंट्स है। तो यार पुट कर दो यहाँ पे, y अपनी जगह है, y1 की जगह पुट कर दो आप यहाँ पे 5, ठीक है। तो y1 की जगह पुट कर दिया, यहाँ पे 5 दिख रहा होगा। y2 की जगह आपको पुट करना है 2, y2 की जगह 2 पुट कीजिए। y1 की जगह आप पुट कर लीजिए 5, यहाँ पे पुट कर दिया 5। x2 की जगह पुट कीजिए आप 0, x2 की जगह पुट कर दिया नीचे 0, नीचे दिख गया होगा आपको। और y2 की जगह x1 की जगह आप पुट कीजिए
4, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया 4। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। आगे आते हैं, ये आ जाएगा हमारा y माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 4 x माइनस का 4। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल के आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सिर्फ हमें ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है और सॉल्व करने के बाद ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th में आपसे बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5, आई होप ये -5 ही हो, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5, 3, 6 नहीं करा रहा मैं।